हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है इस आफत की घड़ी में आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हाल ही में अभी कल ही CGL 2019 के टियर 1 का रिज़ल्ट आया है। जिन अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है उनको शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी में फिर से जुट गए होंगे पूरे उत्साह के साथ। आज के सेशन में मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ। हिंदी में मुहावरे, जिन्हें आप इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं, इनका प्रयोग बड़ा मज़ेदार होता है। आप अक्सर हिंदी के मुहावरों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते कि इंग्लिश के मुहावरे अर्थात इडियम्स भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। वहाँ लिखा कुछ और जाता है, मायने कुछ और निकलते हैं और आपकी परीक्षाओं में इससे ढेर सारे सवाल बनते हैं। जैसे हम हिंदी में जब कोई व्यक्ति सीधा साधा हो तो हम अक्सर कहते हैं कि अरे वो तो गाय है। अगर इसका अनुवाद आप अंग्रेजी में कर दें कि ही इज अ काउ, तो कितना हास्यास्पद रहेगा, है ना। तो जब किसी को आपको सीधापन दिखाना हो तो आप कहते हैं कि ही इज अ लैम। हम हिंदी में सीधापन के लिए गाय शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन लैम्ब होता है, LAMB, मेमना, है ना। आज के सेशन में हम ऐसे ही कुछ मुहावरों की चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला है कि विश इज फादर टू थॉट। इच्छा विचार की जननी होती है। फादर टू थॉट का मतलब ओरिजिन से है, आप समझ रहे हैं। He got promotion through backstairs influence, अर्थात उसने अनुचित तरीके से तरक्की हासिल की। अब जहाँ पर भी कोई जुगाड़ से या गलत तरीके से कोई चीज़ प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करता है, तो उसके लिए आप बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार he was in fine और high feather on his birthday, इसका मतलब है कि अपने जन्मदिन पर वह बहुत प्रसन्न था। कोई बहुत खुश हो, किसी चीज़ को लेकर अत्यंत प्रसन्नचित्त हो, तो आप कह सकते हैं इन फाइन और हाई फेदर। ओके। इसी तरह अ फेयर वेदर फ्रेंड लीव्स अस इन ट्रबल, अर्थात स्वार्थी मित्र दुख में हमारा साथ छोड़ देते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब आप समझ रहे हैं, जो स्वार्थ मतलब अपने सुख के दिनों में ही आपके साथ रहें, उसके बाद फिर साथ छोड़कर चले जाएं। ही इज़ लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, अर्थात वो बहुत परेशानी में है, कष्ट में है। आप किसी को बताना हो उसके कि वह परेशान है, वह दुख में है, संघर्ष कर रहा है, तो आप कह सकते हैं लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। ही इज ऑन फ्रेंच लीव टुडे, अर्थात वह बिना सूचना दिए अनुपस्थित है। जब आप बिना परमिशन के किसी को बताए बिना अपने काम से छुट्टी लेते हैं तो उसे हम ऑन फ्रेंच लीव कहते हैं। ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, अर्थात वह विद्वान व्यक्ति है। किसी एजुकेटेड पर्सन के लिए, किसी विद्वान व्यक्ति के लिए आप मैन ऑफ लेटर्स का प्रयोग करते हैं। ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अर्थात वह तुच्छ व्यक्ति है, संकीर्ण सोच का व्यक्ति है। जब कोई व्यक्ति जिसकी अपनी कोई कन्विक्शन नहीं होती है, किसी कोई खास उसमें गुण नहीं होते, तो आप उसे मैन ऑफ स्ट्रॉ कह सकते हैं। ही रीच्ड इन द निक ऑफ टाइम, अर्थात वह एन मौके पर पहुंचा। आप जब एग्जैक्ट कोई काम होने वाला है, कहीं आप एकदम ठीक उसी समय पहुंचते हैं जब वो कार्य शुरू हुआ या जब वहाँ आवश्यकता थी, तो आप कहेंगे इन द निक ऑफ टाइम। He has to live under a petticoat government, अर्थात उसके घर में पत्नी का शासन चलता है। जिस घर में स्त्री सर्वे सर्वा होती है, स्त्री डोमिनेट करती है डिसीशंस को, निर्णयों को, उसे हम पेटिकोट गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे अकबर के काल में एक दौर आया था जब महम अनगा प्रभावशाली थी हरम में, तो उसे पेटिकोट गवर्नमेंट की संज्ञा दी गई थी। वी शुड कंसिडर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ आर डिसीजन, अर्थात हमें अपने फैसले के पक्ष विपक्ष दोनों पर विचार करना चाहिए।
जब किसी तथ्य या फैक्ट या बात के आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात करते हैं तो उसे प्रॉस एंड कॉन्स कहा जाता है। ही इज अ क्वियर फिश, अर्थात वह झक्की व्यक्ति है, सनकी व्यक्ति है। अक्वेयर फिश का प्रयोग किसी झक्की, सनकी, सडन डिसीजन लेने वाले, जल्दी गुस्सा हो जाने वाले पर्सन के लिए आप कर सकते हैं। यू आर अ ब्रोकन रीड, अर्थात तुम अविश्वसनीय व्यक्ति हो। जिस व्यक्ति पर आप आँख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते, जिस पे आप शक करते हैं या उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो पाता, उसे हम ब्रोकन रीड कहते हैं। ही इंडल्जेस इन विच हंट, अर्थात वह अपने विरोधियों को सताने में मग्न रहता है। विच हंट का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई अपने विरोधी या ऐसा व्यक्ति जिसे वह नापसंद करता है उसकी कमियां निकालने में, उसकी आलोचना करने में ही व्यस्त रहता है, तो आप उसे विच हंट कहते हैं। इट इज़ लाइक अ स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज, अर्थात यह हमारी खुशियों में अड़ंगा है। स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई अच्छी चीज़ में कोई बुरी चीज़ आ जाए। आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई चीज़ बाधा बने, तो उसे हम स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज कहते हैं। डेमोक्लीज एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जो सिसिली के किंग डायनासियस सेकंड के दरबार में था, जो बहुत पावरफुल था, जिसके रहते कोई भी उस राजा का अहित नहीं कर सकता था। तो ये सिंबॉलिक है, जैसे उसकी तलवार के बल पे राजा हमेशा सुरक्षित था, वैसे ही आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई आकर के पावरफुल व्यक्ति बाधा डाल दे, अड़ंगा डाल दे, तब इसका प्रयोग करते हैं, स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज। इस तरह आज मैंने आपको कुछ अंग्रेजी के इडियम्स अर्थात मुहावरों के प्रयोग के बारे में बताया। आप समझ रहे हैं, अगर इनको आप नहीं जानते हैं तो फिर अगर आप सीधा सीधा इनका अनुवाद करेंगे तो बहुत ही अटपटा और हास्यास्पद होगा। आपको ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो मैं आगे कुछ और भी मुहावरों की चर्चा करूँगा। थैंक यू।